हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर वृंदावन से हमारे छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन, छोटी सी लड्डू गोपाल और महा विष्णु विष्णुशिला तथा गदाधर जी का पूजित किया गया विग्रह की चित्रपट और राधा वृंदावन चंद्र जी जो चैतन्य मिशन के वृंदावन से उनके विग्रह के चित्रपट तथा गिरिराज जी के चित्रपट के साथ हम एक छोटी सी कथा के साथ आप सबके सामने हम प्रतिदिन लाते हैं दर्शन के साथ साथ। तो दर्शन से पूर्व हमारे जितने भी गुरु परंपरा सभी हमारे गुरु परंपरा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ में जो अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आज का विषय है जो गुरु महापुरुषों का बारे में निंदा करना या सोचना। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी है और इसका उदाहरण श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में भी है। तो एक श्लोक भी है जो कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज से कथोपकथन होता है कि यदि कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव, साधु, महापुरुष के अनिष्ट करने या उनका साथ दुर्व्यवहार करने के लिए सोचता भी है, करता तो है और सोचता भी है। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण कंस के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आयुश्रियं जशो धर्मं लोकनाशिषयेव च हस्त्री श्रेयांसि सर्वाणि पुंसमहादतिक्रम। एक बार और सुनिए। आयु श्रियं जशो धर्म लोकानाशिषयेव च हस्त्री श्रेयांसि सर्वाणि पुंसमहादतिक्रम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार करता है तथा उसके बारे में दुर्व्यवहार के बारे में सोचता है तो उसके आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, धन तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाता है। तो उनके बारे में यदि आप किसी के बारे में कोई वैष्णव, साधु, संत, महापुरुषों के बारे में गलत सोचेंगे तो आपका भाग्य भी, सौभाग्य जो है वो धन, दौलत, धर्म, कीर्ति, ऐश्वर्य सब कुछ लुप्त धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका तात्पर्य में श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ जोगमाया का भी जन्म हुआ। तो जोगमाया को मारने का प्रयास का वर्णन जो कृष्ण जन्म से पूर्व माता जसोदा के पुत्री के रूप में जन्म हुआ और जोगमाया तथा कृष्ण एक समय ही जन्म लेते हैं। वासुदेव जोगमाया को ले आए और उसके स्थान पर कृष्ण को रखाए थे। जब वो मथुरा लाए गए और कंस ने उसे मारने का प्रयास किया तब वो उसके हाथ से छूट गए और उसका वध नहीं हो पाया। बहुत ध्यान से सुनिए कि महापुरुषों को, भगवान को जब उसने कंस को बतलाया कि उसके शत्रु कृष्ण, जो मैंने बतलाया, छूटते ही बताया क्या, उसका शत्रु कृष्ण जन्म ले चुका है। इस पर कंस बौखला गया। उसने अपने असुरों को, संगियों से परामर्श किया जब ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में बुद्धि का भी है। आयु श्रियं यशो धर्म लोकनाशिषयेव च। आयु जीवन का अवधि, श्रियम ऐश्वर्य, यश, धर्म, लोकान संपत्ति, बहुत ध्यान से, आशीष, सौभाग्य। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से
आयुश्रेयं यशो धर्म लोकनाशिष्य ये वचन। इतना सुंदर से शब्दों का फिर भी मनुष्य का क्या होता, भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं, फिर भी लोग इतना कीर्तन, मैं जितना यूट्यूब में कीर्तन एक दो भक्त का सुन रहा हूँ, वो जब निरंतर साधु संत महंत का यह पर कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलना, तो यहाँ पर सर्व धीरे धीरे कैसे उसका बुद्धि भी नाश हो जाता है। तो जब ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, तभी सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक कहा। वो इंगित करते हैं कि असुर अपने दुष्कर्मों के कारण अपना सर्वस्व खो देता है। महद अतिक्रम शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करना। ये शब्द महत्वपूर्ण है। महद शब्द महापुरुष का सूचक है, बहुत ध्यान से सुनिए। महत शब्द का जो महापुरुषों का सूचक है, जो भक्त हो सकता है या स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण भक्तगण भगवान के ही तुल्य महान बन जाते हैं। भागवत गीता में 9वें अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण ने महत शब्द क्या व्याख्या किया है। तो महत शब्द में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनयमानसगात्मा भूतद्विमा अवयम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति की संरक्षित में रहते हैं। वो पूर्णतः भक्ति निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, आगे और भी महात्मा का जो ये है महत्व है। दूसरे श्लोक में तो और भी लिखते हैं गीता में, सततं कीर्तयन्तमायतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ताय नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे प्रणाम करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा है। तो उन महात्मा को निंदा करना, उन महात्माओं को बारे में अपशब्द निकालना, उन महात्माओं के बारे में गलत सोचना भी धीरे धीरे आपका सौभाग्य का लुप्त होता है। धन दौलत ऐश्वर्य धीरे धीरे नाश हो जाता है। इसलिए विनम्र पूर्वक निवेदन है, वैष्णव को सम्मान कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।